हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कीर्तिमान डिजिटल क्लासेज में। दोस्तों, हम यूपी बोर्ड जो एग्ज़ाम होने वाला है 2025 में फरवरी 24 फरवरी से यूपी बोर्ड का एग्ज़ाम होने वाला है। उसमें जो भी मैथ के प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उनकी हम प्रैक्टिस सेट को आज से स्टार्ट करेंगे और रेगुलर बेसिस पर हम आपका मैथ का तैयारी करवाएंगे, जिससे आप 100 आउट ऑफ 100 70 मार्क्स आपको हम दिलवा देंगे, 30 मार्क्स आपको विद्यालय से मिल जाएगा। ठीक है, तो ये 2024 का पेपर है जो कि प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। 2024 कोड ये है। 70 नंबर में से 70 नंबर का टारगेट है, वो हम आपका कंप्लीट करवाएंगे। बस आपको ध्यान क्या रखना है, अच्छे से पढ़ना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। ठीक है, चलिए, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये सारा दिया गया है इसके बारे में। ठीक, चलिए, खंड आ, थोड़ा सा हम जूम करते हैं, शायद आपको दिख ना रहा हो। ठीक है, चलिए, क्वेश्चन है बहुविकल्पी। इसको किसी भी तरीके से सॉल्व करके आपको फिल करना होता है। ठीक है, तो इसमें आप किसी भी तरीके से सॉल्व करके बस उसमें फिल कर दीजिए जो आएगा। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है 26 और 156 का एलसीएम। हाँ, एलसीएम 156 है तो एचसीएफ क्या होगा। ठीक है, देखिए, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। 26 और 156 का जो एलसीएम है कितना है, 156 है। पहले चैप्टर का ही मेथड है, पहले चैप्टर का ही है कि फर्स्ट संख्या मल्टीप्लाई बाय सेकंड संख्या इज इक्वल टू क्या होता है। फर्स्ट संख्या मल्टीप्लाई बाय सेकंड संख्या इज इक्वल टू होता है एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ। ये फार्मूला है। तो पहली संख्या दी गई है, दूसरी संख्या, और इसका जो एलसीएम है 156 दिया गया है। तो 26 गुणे 156 इज इक्वल टू एलसीएम क्या है, 156 गुणे एचसीएफ। ठीक है, 156 से 156 कैंसिल, तो एचसीएफ क्या आएगा, एचसीएफ बराबर आएगा 26। तो इस क्वेश्चन का आंसर 26 होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप उसमें मार्क कर देंगे। ठीक, ऐसे टोटल सीट मिलेगी 20 क्वेश्चन का, सब में आपको जो करेक्ट आंसर रहेगा उसको फिल करना होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सअभाज्य। ठीक है, निम्नलिखित में से, चलिए इसको हम थोड़ा सा इरेज कर देते हैं। क्वेश्चन क्या है, सेकंड नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सअभाज्य का एक युग्म है। सअभाज्य का मतलब होता है ऐसी दो संख्याएं जिनका एचसीएफ, ऐसी दो संख्याएं जिनका एचसीएफ क्या हो, 1 हो, ऐसी संख्याएं सअभाज्य संख्याएं होती हैं। जिनका एचसीएफ क्या हो, 1 हो, ऐसी संख्याएं सअभाज्य होती हैं। तो देखिए, 14 और 35, इसका एचसीएफ निकालेंगे तो आएगा 7। ठीक है, 7 दूनी 14, 7 पचे 35, मतलब इसका एचसीएफ आएगा 7। तो यह सअभाज्य नहीं होंगी। देखिए, 31 और 93, इसका एचसीएफ निकालेंगे तो 31 आएगा। 31 और 93 है तो 31 गुणे 3। ठीक है, 31 गुणे 3, दोनों में कॉमन 31 होगा, तो यहाँ से यह भी सअभाज्य नहीं होगा। जिसका जो एचसीएफ है 1 आना चाहिए। देखिए, 32 और 62 है, 32 को अगर फैक्टर करके लिखेंगे तब भी उससे हो जाएगा। देखिए, 4 गुणे 2, थोड़ा सा हम आपको समझाना चाहते हैं। 62 को हम लिख देंगे 2 गुणे 31। ठीक है, तो इसमें देखिए 2 कॉमन हो जाएगा, 2 कॉमन हो जाएगा, तो एचसीएफ इसका 2 आएगा, 1 नहीं आएगा, तो ये भी आंसर गलत हो जाएगा। जैसे 18 और 25 है, 18 का फैक्टर करेंगे, इधर हम करते हैं। 18 का अगर गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणे 3 गुणे 3। ठीक है, और 25 है, 25 का गुणनखंड करेंगे 5 गुणे 5। इसमें कुछ भी कॉमन नहीं हो रहा है। जब भी कुछ भी कॉमन ना हो तो एक सब में क्या होता है, कॉमन होता है। इसका एचसीएफ 1 आया, तो यानी ऑप्शन नंबर बी ही करेक्ट होगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी फिल कर देंगे। जिसका एचसीएफ 1 हो वह क्या होता है, सअभाज्य संख्याएं, ऐसी संख्याएं जिनका एचसीएफ 1 हो, सअभाज्य संख्याएं होती है। ठीक है, उम्मीद है समझ गए होंगे आप। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी संख्या जिसको 35, 56 और 91 से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में 7 शेषफल होगा। ठीक है,
हाँ तीसरा क्वेश्चन, उससे पहले तीसरा क्वेश्चन है, ठीक है। दो बिंदुओं 5 और 0, -12 और 0 के बीच की दूरी निकालना है। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला होता है AB = x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर और अंडर रूट में, ठीक है। ये दूरी का सूत्र होता है दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने के लिए, ठीक है, अंडर रूट। इसको सॉल्व कर लेते हैं, अंडर रूट में है। देखिए x2 की वैल्यू ax1 हो गया और ये y1 हो गया, ax2 हो गया और ये y2 हो गया, ठीक है। रख देंगे, इसमें हम फिल कर देंगे। चलिए यहाँ पे हम कर लेते हैं। x2 की वैल्यू क्या है, -12, माइनस x1 की वैल्यू कितना है, x1 की वैल्यू 5, ठीक है, होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू कितना है 0, माइनस y1 की वैल्यू 0 होल स्क्वायर अंडर रूट में, ठीक है। तो 12 × 5 = 17, -17 होगा, -17 का होल स्क्वायर, ठीक है। और ये 0 हो जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा अंडर रूट में, ठीक है। 17 का स्क्वायर कर लेंगे, 200 आएगा 89, ठीक है, अंडर रूट। और 289 का वर्गमूल निकालेंगे आएगा 17, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 17 क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या जिसको 35, 56, 91 से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में शेषफल 7 बचता है। सबसे पहले इन्हीं का हम निकाल लेते हैं एलसीएम, और प्रत्येक दशा में 7 शेषफल बचता है तो 7 लास्ट में ऐड कर देंगे। तो 35, 56 और 91 का हमें निकालना होगा एलसीएम, ठीक है। 35 को हम लिखेंगे 5 × 7, 56 को हम लिखेंगे इक्वल है 56 लिखेंगे। देखिए 2 × 28 दूना 56 होता है, 28 मतलब 4 × 7 = 28, 2 × 7, ठीक है। आ रहा है सर, क्वेश्चन आ रहा है वाला, कर तो नहीं रहा है, ठीक है। देखिए आगे कौन सा है, 91 का 7 × 13, ठीक है। जो दोनों में कॉमन होगा, जो सब में कॉमन होगा उसको ले लेते हैं। तो सब में देखिए 7 कॉमन है, 7 हो गया, सबसे बाहर हो गया। अब जो बच जाएगा उस सभी को हम ले लेंगे। तो क्या बचा, 2 × 2 × 2 मतलब 8 हो जाएगा, ठीक है। 3 बार गुणा करेंगे और 5 हो गया और 13, तो 5 × 13, ठीक है। इनका आपस में गुणा करेंगे तो 13 × 5 = 65, 8 × 7 = 56, 65 और 56, हाँ गुणा कर लेंगे। 6 × 5 = 30 की 0 हासिल 3, 6 × 36, 27, 28, 29, ठीक है, 29 हो जाएगा। और 5 × 25 की 5 हासिल 2, 5 × 36 2, 32। इसको ऐड कर लेते हैं यहाँ पे। 0, 9 × 5 = 14 की 4 हासिल 1, 2 2 4 1 5 और 3, तो 3540 आएगा। लेकिन इसमें क्या करना है, 7 प्रत्येक दशा में शेषफल बचता है तो वही शेषफल सब में ऐड कर देंगे, मतलब इसमें ऐड कर देंगे। क्या है 3540, जो शेषफल बच रहा है ना, जिस इन सभी से भाग करेंगे हर बार तो शेषफल बचना चाहिए 7। तो शेषफल कैसे बचेगा, जब उसी को जोड़ देंगे। तो यहाँ से 3547 आएगा, ठीक है। ये 3547 है, 3547, थोड़ा सा ऑप्शन कटा हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, 3547। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, एक क्वेश्चन 4 तो हो गया है। 8 के 15 गुणजों का योगफल बताना है। 8 के 15 गुणजों का योगफल, ये क्वेश्चन है एपी का। 8 के 15 गुणजों का मतलब 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24, ऐसे कितना 15 गुणज हैं, 15 अट्ठे 120, ठीक है। इनका हमें योगफल निकालना है। तो योगफल का फार्मूला आप जानते हैं, नहीं जानते हैं तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फार्मूला होता है, सबसे पहले देखिए इसमें कितनी संख्या है 15, तो n की वैल्यू क्या दिया है 15। इसका प्रथम पद क्या है, श्रेणी का प्रथम पद 8 है, ठीक है। अगर इसकी सर्वांतर की बात करें तो 16 - 8 क्या होगा, 8 होगा। हमें योगफल निकालना है, s 15 की वैल्यू निकालना है। तो s 15 = क्या होता है, फार्मूला n/2, 3 फार्मूले होते हैं, n/2 a + l। इसी फार्मूले से हम सॉल्व कर लेंगे। n की वैल्यू 15 है, 15/2, a की वैल्यू कितना है 8, और l मतलब लास्ट टर्म क्या है 120, अंतिम पद 120। तो 120 + 8 128, तो 15 × 128/2, 2 से काट देते हैं, 2 × 6 = 12, 2 × 8, ठीक है। तो 15 × 64 आएगा, 15 × 64
ठीक है, डायरेक्ट कर लेते हैं। 15 चौका 60 की 0 हासिल 6, 15 छक्का 90, 6 96, ठीक है। यहाँ से 960 आएगा 15 गुर्जों का योगफल, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए, इसी प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, यदि द्विघात समीकरण दिया गया है। द्विघात समीकरण क्या है, देखिए x स्क्वायर प्लस 2x माइनस पी बराबर 0। एक मूल का मतलब है इसका सॉल्यूशन जो है x की वैल्यू क्या है, -2 है। एक मूल x की वैल्यू -2 है, तो p बताना है। जहाँ जहाँ x है -2 रख देते हैं, तो -2 का स्क्वायर प्लस 2 गुणे -2 माइनस p बराबर 0। -2 का स्क्वायर 4, माइनस प्लस -4 माइनस p बराबर 0, ठीक है। p बराबर 0 हो जाएगा, इसको इधर ले जाएंगे, एक कैंसिल हो गया, तो p की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी, ठीक है। p की वैल्यू 0, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। आप 6 का एक आंसर सही हो जाएगा, ठीक है।